धरती पर बिखरी हैं ऐसी अद्भुत निशानियां जिन्हें देखकर लगता है मानो इंसान ने कभी असंभव शब्द को जाना ही नहीं। हजारों साल पहले, जब न मशीनें थीं न आधुनिक औजार, तब भी प्राचीन सभ्यताओं ने ऐसे स्मारक बनाए जो आज भी विज्ञान और समय दोनों को चुनौती देते हैं। मिस्र के तपते रेगिस्तान से लेकर पेरू के सूखे मैदानों तक, श्रीलंका की ऊंचाइयों से लेकर चीन की घाटियों तक, हर जगह पत्थर, मिट्टी और आत्मा से रची ऐसी रचनाएं हैं जो आज भी अपने भीतर किसी अनकही कहानी को जीवित रखे हुए हैं। कुछ में राजाओं की महत्वाकांक्षा झलकती है, कुछ में धर्म की गहराई और कुछ में वो रहस्य जिन्हें समझने की कोशिश में पूरी दुनिया आज भी उलझी है। नंबर 1, मोआई स्टैच्यूज ऑफ ईस्टर आइलैंड। पत्थरों में बसी आत्माओं का रहस्य प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसा ईस्टर आइलैंड आज भी मानव सभ्यता की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। यहाँ लगभग 900 विशाल पत्थर की मूर्तियां खड़ी हैं जिन्हें मोआई कहा जाता है। माना जाता है कि इन्हें रापानुई जनजाति ने 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बनाया था। औसतन 4 मीटर ऊंची और कई टन भारी ये मूर्तियां इंसानी चेहरों के रूप में हैं, जिनके भाव रहस्यमय रूप से गंभीर हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो सदियों से ये किसी रहस्य की रखवाली कर रही हों। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इतनी विशाल मूर्तियों को बिना किसी मशीन, पहिए या आधुनिक औजारों के कैसे काटा, तराशा और खड़ा किया गया। ईस्टर आइलैंड का पत्थर ज्वालामुखी टफ कहलाता है, जो अपेक्षाकृत मुलायम होता है, परंतु इसका वजन असाधारण रूप से अधिक है। पुरातत्वविदों का मानना है कि इन्हें राणो राराकू नामक पर्वत से तराशने के बाद रस्सियों, लकड़ी के रोलरों या संभवतः झुलाने की तकनीक से स्थानांतरित किया गया। प्रयोगों में पाया गया कि यदि पत्थर को आगे पीछे झुलाया जाए तो वह धीरे धीरे चलता हुआ प्रतीत होता है। यही कारण है कि कुछ लोग मानते हैं कि रापानुई जनजाति ने इन्हें चलाया था। फिर भी वैज्ञानिक प्रमाण इस सिद्धांत की पूर्ण पुष्टि नहीं करते। स्थानीय दंतकथाओं में कहा गया है कि इन मूर्तियों में माना नामक रहस्यमय शक्ति होती थी जो उन्हें जीवंत बनाती थी। मोआई मूर्तियों का उद्देश्य भी उतना ही रहस्यमय है। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि ये मूर्तियां पूर्वजों की आत्माओं का प्रतीक थीं, जो गांवों की रक्षा करती थीं और उन्हें आध्यात्मिक शक्ति देती थीं। दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश मूर्तियां समुद्र की ओर नहीं बल्कि द्वीप के अंदर की ओर देखती हैं, मानो अपने लोगों की निगरानी कर रही हों। कुछ मूर्तियों की आंखों में सफेद मूंगा और काले पत्थर लगाए गए थे जो सूर्य के प्रकाश में चमकते थे, जिससे उनका प्रभाव और भी अलौकिक प्रतीत होता था। लेकिन रापानुई सभ्यता का पतन एक दुखद कहानी है। संसाधनों की कमी, जंगलों का अंधाधुंध दोहन और आपसी संघर्षों ने उनके समाज को तोड़ दिया। जब यूरोपीय खोजकर्ता 17वीं शताब्दी में यहां पहुंचे, तब द्वीप लगभग वीरान था और कई मूर्तियां जमीन पर गिरी पड़ी थीं। आज यह द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित है और दुनिया भर से लाखों पर्यटक यहां आते हैं। जब सूर्य अस्त होता है और उसके सुनहरे प्रकाश में ये पत्थर के चेहरे चमकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। ये मूर्तियां हमें याद दिलाती हैं कि सीमित साधनों के बावजूद इंसान ने कल्पना, विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति से ऐसा चमत्कार रच दिया जिसे न समय मिटा सका, न विज्ञान पूरी तरह समझ सका। मोआई आज भी खामोश खड़े हैं, मानव आत्मा की उस अटूट कोशिश के प्रतीक के रूप में जो अमरता को छूना चाहती है। नंबर 2, नाज़का लाइन्स, पेरू। जमीन पर बने आसमानी चिन्ह दक्षिण पेरू के शुष्क रेगिस्तानी मैदानों पर फैले हैं। ऐसे रहस्यमय रेखा चित्र जिन्हें देखकर आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार हैरान हैं। इन्हें नाज़का लाइन्स कहा जाता है। यह विशाल आकृतियां लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच नाज़का सभ्यता ने बनाई थी। हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले इन मैदानों पर सैकड़ों आकृतियां खुदी हुई हैं। कहीं एक बंदर, कहीं एक हमिंगबर्ड, कहीं एक विशाल मकड़ी या व्हेल। ये रेखाएं इतनी बड़ी हैं कि उन्हें पूरी तरह सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। यही कारण है कि यह आज भी मानव इतिहास की सबसे अनसुलझी पहेलियों में गिनी जाती हैं। सवाल यह नहीं कि इन्हें कैसे बनाया गया, बल्कि यह कि इन्हें आखिर किस उद्देश्य से बनाया गया।
नाज़का लोग अत्यंत कुशल थे। उन्होंने रेगिस्तान की सतह पर मौजूद गहरे भूरे पत्थरों को हटाकर नीचे की हल्की मिट्टी को उभारा। इस सरल लेकिन सटीक प्रक्रिया से उन्होंने रेखाएं, ज्यामितीय आकृतियां और जीवों के आकार उकेरे जो सदियों बाद भी स्पष्ट हैं। इन रेखाओं को संरक्षित रखने में नाज़का रेगिस्तान की शुष्क जलवायु ने मदद की। वहां लगभग बारिश नहीं होती और हवा भी बहुत कम चलती है, जिससे ये आकृतियां आज तक जस की तस बनी हुई हैं। वैज्ञानिकों ने जब इन लाइंस को मापा तो पाया कि कुछ रेखाएं 10 से 15 किलोमीटर तक लंबी हैं, जबकि कुछ आकृतियां फुटबॉल मैदान जितनी विशाल हैं। इतना बड़ा पैमाना सोचने भर से रोमांचित कर देता है कि बिना किसी ऊंचाई से देखे इन्हें इतनी सटीकता से कैसे बनाया गया होगा। कई विद्वानों का मानना है कि ये रेखाएं धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी थीं। नाज़का सभ्यता सूखे इलाके में रहती थी और पानी उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न था। संभव है कि उन्होंने आसमान के देवताओं को प्रसन्न करने और वर्षा की कामना के लिए इन आकृतियों को बनाया हो। कुछ पैटर्न सीधे जल स्रोतों या पहाड़ों की दिशा में संकेत करते हैं, जो इस सिद्धांत को और भी मजबूत बनाते हैं। परंतु अन्य वैज्ञानिक इन्हें खगोलीय उद्देश्य से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि इन लाइनों का संरेखण तारों और ग्रहों की गति के अनुरूप है, जैसे कोई विशाल कैलेंडर जो सूर्य के उदय, अस्त और ऋतुओं के परिवर्तन को दर्शाता हो। और फिर हैं वे लोग जो मानते हैं कि ये किसी और ग्रह से आने वालों के लिए संकेत थे। एयरपोर्ट रनवे जैसी लंबी रेखाएं उनके इस विचार को और बल देती हैं। हालांकि यह सिद्धांत अधिक काल्पनिक माना जाता है, फिर भी यह रहस्य को और गहरा बना देता है। 1994 में नाज़का लाइंस को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया ताकि इन्हें संरक्षित रखा जा सके। आज भी यहां प्रवेश सीमित है और ऊपर से देखने के लिए विशेष उड़ानों की व्यवस्था की जाती है। जो भी इन रेखाओं को देखता है उसके मन में एक ही सवाल उठता है, क्या यह मात्र कला थी या किसी अनजाने उद्देश्य की निशानी? शाम के समय जब सूर्य ढलता है और रेगिस्तान पर लंबी छायाएं गिरती हैं, तो ये आकृतियां किसी प्राचीन ऊर्जा से जगमगाती प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है जैसे हजारों साल पुरानी किसी सभ्यता का संदेश अब भी धरती पर अंकित है। एक मौन पुकार जो हमें याद दिलाती है कि इंसान ने सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि आसमान तक अपने सपनों के निशान छोड़े हैं। नंबर 3, सिगिरिया, श्रीलंका। आकाश में लटका पत्थरों का महल। श्रीलंका के मध्य जंगलों के बीच अचानक उठता है एक विशाल पत्थर, लगभग 200 मीटर ऊंचा, मानो धरती से सीधे आसमान को छूने वाला कोई प्राचीन स्मारक। यही है सिगिरिया, एक ऐसा स्थान जिसे दुनिया 8वां आश्चर्य कहती है। यह सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक संपूर्ण नगरी थी, जिसे 5वीं शताब्दी में राजा कश्यप ने अपनी राजधानी बनाया था। किंवदंती है कि राजा ने अपने ही पिता की हत्या कर सिंहासन हड़प लिया था और प्रतिशोध से डरकर उसने इस अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया ताकि कोई दुश्मन उस तक पहुंच ना सके। सिगिरिया की बनावट इतनी जटिल और अद्भुत है कि आधुनिक इंजीनियर भी इसकी कल्पना पर चकित रह जाते हैं। पहाड़ी के तल पर बने हैं विशाल जल उद्यान जो पूर्ण ज्यामितीय संतुलन के साथ बनाए गए थे। इनमें जल प्रवाह की व्यवस्था इतनी सटीक है कि बरसों बाद भी वह काम करती दिखती है। ऊपर चढ़ते हुए आप पहुंचते हैं मिरर वॉल तक, एक ऐसी दीवार जिसे कभी इतना चमकदार बनाया गया था कि उसमें लोग अपना चेहरा देख सकते थे। आज उस पर 8वीं सदी के प्रेम कविताएं खुदी हैं जो उस द्वार के जीवन और सौंदर्य बोध की झलक देती है। दीवारों पर बने चित्र, जिन्हें सिगिरिया फर्रेस्कोज कहा जाता है, अब भी वैसी ही रंगीन हैं जैसे सदियों पहले थी। स्वर्गीय अप्सराएं जिनके भाव और आभा समय के पार जीवित हैं, शिखर पर पहुंचते ही दिखाई देती हैं। पत्थर से तराशी गई विशाल शेर के पंजों की मूर्तियां इपाहे कहा, जिनके बीच कभी एक भव्य शेरमुख द्वार हुआ करता था। यही प्रवेश द्वार था उस राजमहल का जिसे सिंहगिरी यानी शेर की चट्टान कहा गया। ऊपर समतल भूमि पर बने थे महल, सिंहासन, जलाशय और स्नानागार। राजा कश्यप यहां अपने वैभव के बीच रहा, लेकिन उसका अंत उसी महल में हुआ जहां उसने अमरता की कल्पना की थी। किंवदंती है कि जब उसका विरोधी सेना लेकर आया
तो राजा ने हार मानने के बजाय स्वयं अपनी तलवार से प्राण त्याग दिए। राजा के मरने के बाद यह दुर्ग बौद्ध मठ में बदल गया और सदियों तक पेड़ों और बेलों में छिपा रहा। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने जब इसे दोबारा खोजा तो दुनिया स्तब्ध रह गई। आज सिगिरिया यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और हर साल हजारों लोग यहां आते हैं ये देखने कि कैसे एक राजा का डर और स्वप्न पत्थर में अमर हो गया। जब सूरज ढलता है और इस विशाल चट्टान पर सुनहरी रोशनी पड़ती है तो लगता है मानो यह महल हवा में तैर रहा हो। एक ऐसा स्थान जहां वास्तुकला, कला और रहस्य तीनों एक साथ जीवित हैं। सिगिरिया सिर्फ एक दुर्ग नहीं बल्कि यह प्रमाण है कि मनुष्य ने सदियों पहले भी अपनी कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था, जहां समय भी ठहर जाता है और इतिहास सांसें लेने लगता है। नंबर 4, टिकाल, ग्वाटेमाला। जंगलों में सोया माया साम्राज्य। ग्वाटेमाला के घने वर्षावनों के भीतर, जहां दिन में भी अंधेरा छाया रहता है और हवा में नमी के साथ इतिहास की गंध घुली होती है, वहीं छिपा है प्राचीन माया सभ्यता का महान शहर टिकाल। यह स्थान कभी माया साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली केंद्र था, जिसकी चोटी पर खड़े होकर आप पूरे जंगल को निहार सकते हैं, जैसे समय की परतों के पार झांक रहे हों। माना जाता है कि टिकाल 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच अपने उत्कर्ष पर था, जब यहां हजारों इमारतें, विशाल प्रांगण, राजमहल और मंदिर आसमान को छूते थे। इसकी जनसंख्या उस समय लगभग 1 लाख मानी जाती है, जो प्राचीन काल के लिए असाधारण थी। टिकाल का अर्थ है आवाजों का स्थान या जल का शहर, और सचमुच जब यहां की ऊंचाइयों से हवा गुजरती है तो ऐसा लगता है मानो पुरानी आत्माएं अब भी कुछ कह रही हों। जंगल के बीच अचानक उभरते ये विशाल पत्थर के ढांचे, पिरामिडों की तरह खड़े मंदिर और ऊंचाई से झांकती छतरियां, सब कुछ किसी रहस्यमय स्वप्न जैसा लगता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं टेम्पल ऑफ द ग्रेट जगुआर और टेम्पल ऑफ द मास्क्स, जो 70 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। इनके शीर्ष से जब सूरज उगता है तो सुनहरी किरणें घने कोहरे को चीरती हुई इन मंदिरों को प्रकाशित करती हैं, मानो सदियों पुरानी कोई पूजा आज भी जारी हो। माया सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में थी। खगोल शास्त्र, गणित और वास्तुकला में उनकी दक्षता आज भी विस्मय पैदा करती है। उन्होंने कैलेंडर बनाए जो आधुनिक कैलेंडर से भी अधिक सटीक माने जाते हैं। टिकाल का नगर विन्यास भी उनके खगोलीय ज्ञान पर आधारित था। मंदिरों की दिशा और कोण सूर्य व तारों के अनुसार बनाए गए थे ताकि धार्मिक अनुष्ठान सही समय पर हों। टिकाल न केवल एक धार्मिक स्थल था बल्कि एक राजनीतिक शक्ति केंद्र भी था। यहाँ के शासक देवताओं की संतान माने जाते थे और उनके शासन को आकाशीय व्यवस्था से जोड़ा जाता था। शहर में पत्थर की नक्काशियों पर युद्धों, विजयों और राजवंशों की कहानियां उकेरी गई हैं। हर दीवार, हर स्तंभ एक अध्याय कहता है उस युग का जब यह जंगल जीवित था और इसमें इंसान, देवता और रहस्य एक साथ सांस लेते थे। लेकिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। 9वीं शताब्दी के बाद टिकाल वीरान होने लगा। न कोई युद्ध का निशान, न कोई आपदा का प्रमाण, बस एक मौन अंत। इतिहासकारों का मानना है कि सूखा, खेती की असफलता और अति जनसंख्या ने शहर की रीढ़ तोड़ दी। धीरे धीरे पेड़ों ने मंदिरों को निगल लिया, लताएं दीवारों को बांधने लगीं और टिकाल जंगल के भीतर खो गया। सदियों बाद 19वीं शताब्दी में जब खोजकर्ताओं ने इसे दोबारा देखा तो मंदिरों की चोटी जंगल के ऊपर से झांक रही थी, जैसे समय ने खुद उन्हें छिपा रखा हो। आज टिकाल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और ग्वाटेमाला का गर्व। यहां कदम रखते ही हवा भारी हो जाती है, पर एक अजीब शांति दिल में उतरती है। जब आप टेम्पल 4 की सीढ़ियों पर खड़े होकर चारों ओर अंतहीन हरियाली देखते हैं तो महसूस होता है कि इंसान चाहे जितना आगे बढ़ जाए, प्रकृति और इतिहास उसे हमेशा अपने घेरे में रखेंगे। टिकाल यह याद दिलाता है कि महान साम्राज्य भी मिट जाते हैं, पर उनके पत्थर, उनकी चुप्पी और उनका रहस्य अमर रहते हैं। यह स्थान आज भी माया सभ्यता की उस आवाज को संजोए है जो समय से परे जंगल की गहराइयों में अब भी गूंजती है। एक आवाज जो कहती है, हम थे, हमने देखा और हम अब भी यही हैं। नंबर 5, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना।
इंसानी हिम्मत की सबसे लंबी दीवार। अगर धरती पर कोई ऐसा निर्माण है जो इंसानी इच्छा शक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता है तो वह है चीन की महान दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यह सिर्फ पत्थर, मिट्टी और ईंटों का ढेर नहीं, बल्कि उस जिद का प्रतीक है जिसने असंभव को संभव बना दिया। 21,000 किलोमीटर लंबी यह विशाल दीवार पर्वतों, रेगिस्तानों, नदियों और मैदानों को पार करती हुई चीन के उत्तरी छोर पर फैली है और इसे दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित ढांचा कहा जाता है। इस महान दीवार की शुरुआत 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट चिन शी हुआंग ने की थी। वही सम्राट जिसने चीन को एकजुट कर पहली बार एक राष्ट्र का रूप दिया। उसने विभिन्न राज्यों की छोटी छोटी दीवारों को जोड़कर एक विशाल रक्षात्मक किला बनाया जो देश को उत्तरी आक्रमणों से बचा सके। लेकिन यह निर्माण आसान नहीं था। लाखों मजदूर, सैनिक और कैदी इस कार्य में लगाए गए, जिनमें से असंख्य लोग थकान, ठंड और भूख से मर गए। किंवदंती है कि हर ईंट में किसी न किसी का बलिदान जुड़ा है। दीवार पत्थरों, मिट्टी और चूने से बनी है और जहां पत्थर नहीं मिले वहां स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया। इसका ढांचा समय के साथ अलग अलग राजवंशों हैन, सुई, तांग और मिंग के शासन में बदलता और विस्तारित होता गया। मिंग वंश के दौरान इसने अपना सबसे भव्य रूप लिया जब इसे ईंटों और पत्थर से मजबूत किया गया और इसमें चौड़ी राहें, चौकियां और प्रहरी दुर्ग बनाए गए जहां सैनिक पहरा देते थे। कई हिस्सों में यह दीवार इतनी चौड़ी है कि उस पर 5 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। ग्रेट वॉल सिर्फ एक सुरक्षा रेखा नहीं थी, यह व्यापार और संस्कृति का भी मार्ग बनी। यही वह रास्ता था जहां से सिल्क रूट गुजरा, जिसने चीन को बाकी एशिया और यूरोप से जोड़ा। यह दीवार सम्राटों की शक्ति का प्रतीक बन गई, एक ऐसा संकेत जो बताता था कि चीन की सीमाएं केवल पत्थरों से नहीं बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति से तय होती हैं। किंवदंतियों में कहा गया है कि इसकी मजबूती में एक स्त्री मेंग जियांगनू की कहानी भी शामिल है। उसके पति की मृत्यु इसी दीवार के निर्माण के दौरान हुई थी। कहा जाता है कि उसकी करुण पुकार से दीवार का एक भाग ढह गया था। यह कथा इस निर्माण की मानवीय कीमत की याद दिलाती है। समय बीतने के साथ जब युद्ध खत्म हुए, दीवार का सैन्य महत्व घटता गया। कुछ हिस्से बर्बाद हो गए, कुछ रेत में दब गए और कुछ को लोगों ने घर बनाने के लिए तोड़ लिया। लेकिन आज भी हजारों किलोमीटर तक फैले इसके अवशेष चीन के इतिहास की महानता को बयान करते हैं। 1987 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया और आज यह पूरी दुनिया के लिए साहस और एकता का प्रतीक है। जब कोई यात्री इसके ऊंचे प्राचीर पर खड़ा होकर दूर तक फैले पर्वतों को देखता है तो उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ दीवार नहीं बल्कि मानवता के परिश्रम, बलिदान और धैर्य का एक जीवित स्मारक है। हवा के हर झोंके के साथ ऐसा लगता है जैसे प्राचीन सैनिकों के कदमों की आहट अब भी इन ईंटों के बीच गूंज रही हो। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सिर्फ चीन की नहीं, पूरी मानव सभ्यता की उस कहानी का हिस्सा है जो बताती है कि जब इंसान ठान ले तो वह पहाड़ों के पार भी अपनी छाप छोड़ सकता है। नंबर 6, बालबेक, लेबनान। पत्थरों में छिपा प्राचीन इंजीनियरिंग का कमाल। लेबनान की बेका घाटी में बसा बालबेक आज भी इतिहास और रहस्य का ऐसा संगम है जहां विज्ञान और विश्वास दोनों ठहर जाते हैं। रोमन साम्राज्य के समय यह स्थान हेलियोपोलिस यानी सूर्य का नगर कहलाता था। यहां खड़े मंदिरों के खंडहर इतने विशाल हैं कि उन्हें देखकर लगता है जैसे किसी देवता ने स्वयं उन्हें पत्थर से तराशा हो। इस प्राचीन स्थल का सबसे बड़ा आकर्षण है टेम्पल ऑफ जुपिटर, जिसके 23 मीटर ऊंचे स्तंभ आज भी आकाश को छूते प्रतीत होते हैं। हर स्तंभ सैकड़ों टन वजनी है और उन्हें जोड़ने वाले आधार पत्थर तो और भी विशाल हैं, जिनमें से कुछ का वजन 1000 टन से अधिक माना गया है। यह सोचकर ही दिमाग सुन्न हो जाता है कि 2000 साल पहले इन्हें बिना किसी क्रेन या मशीन के कैसे तराशा और स्थापित किया गया। बालबेक की सबसे बड़ी रहस्यमय विशेषता है वे विशाल पत्थर जिन्हें ट्रिलिथॉन ब्लॉक्स कहा जाता है। ये 3 मुख्य पत्थर मंदिर के आधार में रखे गए हैं, जिनका आकार इतना बड़ा है कि आधुनिक युग की भारी मशीनें भी उन्हें उठाने में मुश्किल महसूस करें। पास ही
स्टोन ऑफ द साउथ नामक एक अधूरा पत्थर पड़ा है जिसका वजन लगभग 1200 टन आंका गया है। सवाल उठता है, क्या रोमन वास्तुकारों ने इन्हें बनाया या ये किसी और उनसे भी पुरानी सभ्यता की निशानी है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि बालबेक का यह प्लेटफॉर्म रोमनों से पहले बना था और उन्होंने उस पर अपने मंदिरों का निर्माण किया। यह सिद्धांत अब भी विवादित है, लेकिन इसकी सटीकता और मजबूती देखकर यह विश्वास करना कठिन नहीं कि यहां कुछ ऐसा था जो उस युग के सामान्य तकनीकी ज्ञान से कहीं आगे था। टेम्पल ऑफ जुपिटर के अलावा यहां टेम्पल ऑफ बाकस भी है, जो सबसे अच्छी तरह संरक्षित रोमन मंदिरों में से एक है। इसकी दीवारों पर बनी नक्काशियां और देव मूर्तियां इतनी बारीक हैं कि वे किसी आधुनिक मूर्तिकार को भी चुनौती दें। मंदिर के विशाल द्वार, विशाल सीढ़ियां और संतुलित स्तंभ सब कुछ उस समय की इंजीनियरिंग की पराकाष्ठा को दिखाते हैं। किंतु यह सिर्फ निर्माण की कहानी नहीं, बल्कि उस भावना की भी दास्तान है जो इंसान को देवत्व के करीब ले जाती है। बालबेक का नाम कई दंतकथाओं से जुड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह स्थान बाइबल के महान राजा सोलोमन के आदेश पर जिन्हों द्वारा बनाया गया था ताकि वे यहां उनके खजाने की रक्षा कर सकें। कुछ अन्य मानते हैं कि यह नूह के बाढ़ से पहले की किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष है। विज्ञान इन बातों की पुष्टि नहीं करता, परंतु इन कहानियों ने बालबेक को और रहस्यमय बना दिया है। आज बालबेक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और हर साल हजारों पर्यटक यहां आते हैं। जब आप इन विशाल पत्थरों के बीच खड़े होते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि एक अनुभव है, मानव कल्पना और परिश्रम की सीमा से परे का अनुभव। जैसे जैसे सूर्य ढलता है और सुनहरी रोशनी इन प्राचीन स्तंभों पर पड़ती है, तो लगता है कि समय स्वयं थम गया है और किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति अब भी इन पत्थरों के बीच सांस ले रही है। बालबेक न केवल रोमन वैभव का प्रतीक है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि कभी-कभी इतिहास के सबसे बड़े रहस्य पत्थरों में ही दर्ज रहते हैं। बस उन्हें समझने के लिए सही दृष्टि चाहिए। नंबर 7, पिरामिड्स ऑफ गीजा, मिस्र। समय को चुनौती देने वाले रहस्यमय मकबरे मिस्र के तपते रेगिस्तान में जब सूरज की पहली किरणें सुनहरी रेत पर पड़ती हैं, तो दूर क्षितिज पर उभरती हैं 3 विशाल त्रिकोणाकार आकृतियां। गीजा के पिरामिड ये सिर्फ मकबरे नहीं, बल्कि मानव इतिहास की सबसे महान स्थापत्य उपलब्धियों में से एक हैं। 4500 साल पहले बनाए गए ये पिरामिड आज भी विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा है खुफू या ग्रेट पिरामिड, जिसकी ऊंचाई मूल रूप से 146 मीटर थी और यह 2.3 मिलियन से अधिक पत्थरों से बना है, जिनमें से हर एक पत्थर का वजन 2 से 60 टन के बीच है। यह सब बिना किसी आधुनिक तकनीक, मशीन या लोहे के औजारों के बनाया गया था। प्रश्न यह उठता है, कैसे? कुछ विद्वानों का मानना है कि मजदूरों ने रैंप और रस्सियों की मदद से पत्थरों को ऊपर उठाया, लेकिन जिस सटीकता से इन पत्थरों को रखा गया है वह आज की मशीनों से भी मुश्किल है। हर पत्थर इतनी बारीकी से फिट किया गया है कि उनमें एक बाल भी नहीं घुस सकता। पिरामिड की चारों दिशाएं लगभग पूर्णतः उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर हैं, जो दर्शाता है कि प्राचीन मिस्रवासियों को खगोल शास्त्र की गहरी समझ थी। उनका मानना था कि फराओ की आत्मा मृत्यु के बाद तारों में जाकर देवताओं से मिलती है और पिरामिड उस यात्रा का द्वार था। इसलिए यह निर्माण केवल मकबरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यान था जो अमृता की ओर ले जाता था। ग्रेट पिरामिड के पास ही बने हैं खाफरे और मेनकाउरे के पिरामिड, और उनके सामने विराजमान है महान स्फिंक्स, मानव मस्तक और सिंह शरीर वाला विशाल रक्षक, जो हजारों सालों से इन पिरामिडों की रखवाली कर रहा है। गीजा परिसर में केवल वास्तु नहीं, बल्कि गणित, खगोल और धर्म का संगम है। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि पिरामिड की संरचना धरती और आकाश के बीच एक प्रतीकात्मक संतुलन है, जहां नीचे भौतिक संसार है और ऊपर आध्यात्मिक। पिरामिडों के अंदर संकरे गलियारे, रहस्यमय कक्ष और गुप्त मार्ग हैं, जो आज भी पूरी तरह समझे नहीं जा सके। कुछ का मानना है कि इनमें अब भी छिपे कक्ष हैं, जिनमें फराओ के गुप्त खजाने या शिलालेख हो सकते हैं।
लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो उनकी निर्माण प्रक्रिया ही है। कितने मजदूर थे, कितने वर्षों में बने, क्या इसमें किसी अज्ञात तकनीक का प्रयोग हुआ था? इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले। गीजा के पिरामिड यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं और 7 प्राचीन आश्चर्यों में एकमात्र हैं जो अब भी पूरी तरह खड़े हैं। समय, युद्ध, लुटेरों और तूफानों ने इन्हें झुकाने की कोशिश की, लेकिन ये आज भी उसी गर्व से खड़े हैं जैसे हजारों साल पहले थे। जब शाम के वक्त सूर्य अस्त होता है और उसकी किरणें इन पत्थर के विशाल त्रिभुजों पर गिरती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद रोशनी में नहा रहा हो। गीजा के पिरामिड केवल मिस्र की पहचान नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि मनुष्य की आस्था और परिश्रम अगर एक दिशा पा जाए तो वह पत्थरों को भी अमरता का रूप दे सकता है। यह पिरामिड नश्वरता के बीच अमरता का प्रतीक है, जहां हर पत्थर सदियों से कह रहा है, हम बने थे ताकि समय खुद हम में ठहर जाए। नंबर 8, ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा, रेगिस्तान का मौन प्रहरी। गीजा के सुनहरे रेत के बीच 3 महान पिरामिडों के सामने खड़ा है एक विशाल और रहस्यमय रक्षक, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। यह पत्थर की मूर्ति 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची है, जिसका शरीर सिंह का और चेहरा मानव का है। माना जाता है कि यह फराओ खाफरे के शासनकाल यानी लगभग 2500 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। लेकिन स्फिंक्स का असली रहस्य सिर्फ इसकी उम्र या आकृति में नहीं, बल्कि उस रहस्यमय मौन में छिपा है जो हजारों सालों से इसके आसपास फैला हुआ है। यह रेगिस्तान की रेत में आधा दफन होकर भी आज तक खड़ा है, मानो किसी अनकहे रहस्य की रखवाली कर रहा हो। स्फिंक्स का चेहरा खामोश है, लेकिन उसमें एक अजीब सजीवता है। उसकी आंखें पूर्व की ओर देखती हैं, ठीक उसी दिशा में जहां से सूरज उगता है, मानो वह हर सुबह जीवन के पुनर्जन्म का साक्षी बनता हो। इतिहासकार मानते हैं कि यह मूर्ति शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक थी, सिंह की ताकत और मनुष्य की समझ का संगम। लेकिन सदियों से इसका चेहरा समय और मौसम की मार झेल चुका है। उसकी नाक टूटी हुई है, जो कई किंवदंतियों का विषय बन चुकी है। कुछ कहते हैं कि इसे नेपोलियन की सेना ने तोप से उड़ाया, जबकि कुछ मानते हैं कि यह पहले ही प्राकृतिक क्षरण से नष्ट हो चुकी थी। सच्चाई अब भी अनिश्चित है। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि स्फिंक्स पिरामिडों से भी पुराना हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसके शरीर पर मौजूद जल क्षरण के निशान देखकर यह अनुमान लगाया कि यह उस समय बना होगा जब मिस्र का यह क्षेत्र हरियाली से भरा था, यानी 7000 साल पहले। यदि यह सिद्धांत सही हो तो इसका मतलब है कि मिस्र की सभ्यता की शुरुआत हमारे अनुमान से कहीं पहले हुई थी। यही कारण है कि स्फिंक्स को केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि मानव इतिहास की सबसे गूढ़ पहेलियों में से एक माना जाता है। स्फिंक्स के नीचे भी रहस्य छिपे हैं। कई पुरातत्व अभियानों ने इसके पैरों के बीच हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स नामक एक गुप्त कक्ष की संभावना जताई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें मानव सभ्यता की खोई हुई जानकारी दर्ज है। हालांकि अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन यह रहस्य ही इसे और आकर्षक बनाता है। जब रेगिस्तान की हवाएं उसके चारों ओर बहती हैं और सूरज उसकी छाया को पिरामिडों तक फैलाता है, तो ऐसा लगता है जैसे यह स्फिंक्स अपने पत्थर के होंठों से कोई प्राचीन गूढ़ संदेश फुसफुसा रहा हो, जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। गीजा का यह प्रहरी आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। कुछ के लिए यह एक धार्मिक प्रतीक है, कुछ के लिए वास्तुकला का चमत्कार, और कुछ के लिए यह अब भी किसी भूली हुई सभ्यता का मौन प्रमाण। हजारों वर्षों से यह न सूरज से थका है, न समय से। रात के सन्नाटे में जब चांद की रोशनी इसकी आंखों पर पड़ती है, तो लगता है जैसे यह अब भी जाग रहा है, पहरा दे रहा है, रेगिस्तान, पिरामिड और खुद समय का। स्फिंक्स इस बात का जीवंत उदाहरण है कि इतिहास चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल मौन ही समझ सकता है। नंबर 9, अबू सिम्बल, मिस्र, सूरज की किरणों से जागता मंदिर। मिस्र के दक्षिणी रेगिस्तान में नील नदी के किनारे रेत और चट्टानों के बीच छिपा है एक ऐसा मंदिर जो हर साल 2 बार खुद सूरज से जीवन पाता है। यह है अबू सिम्बल, फराओ रामेसिस।
द्वितीय की शान और मिस्र की वास्तुकला का सबसे अद्भुत उदाहरण। इस मंदिर की विशालता और सटीकता को देखकर ऐसा लगता है मानो यह इंसानों ने नहीं बल्कि देवताओं ने खुद बनाया हो। 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित यह मंदिर 4 विशाल मूर्तियों से सजा है, जिनमें हर एक रामेसेस द्वितीय की 20 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जो चट्टान में सीधे तराशी गई हैं। ये मूर्तियां मंदिर के द्वार पर बैठी हैं, मानो किसी दिव्य शक्ति की प्रतीक्षा कर रही हों। लेकिन अब्बू सिंबल की सबसे बड़ी विशेषता सिर्फ इसका आकार नहीं, बल्कि उसका रहस्यमय खगोलीय चमत्कार है। साल में 2 बार 22 फरवरी और 22 अक्टूबर की सुबह सूरज की पहली किरणें मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करती हैं और अंदर स्थित 3 देवताओं की मूर्तियों को प्रकाशमान करती हैं, जबकि चौथी मूर्ति अंधकार की देवता अथाह हमेशा छाया में रहती है। यह घटना केवल कुछ ही मिनटों तक चलती है और फिर सूर्य धीरे धीरे पीछे हट जाता है। यह सटीक खगोलीय संरेखण दर्शाता है कि प्राचीन मिस्रवासी न केवल महान स्थापत्यकार थे, बल्कि उन्हें खगोल विज्ञान की गहरी समझ भी थी। रामेसेस द्वितीय ने यह मंदिर अपनी शक्ति, देवत्व और मिस्र की महानता का प्रतीक बनाने के लिए बनवाया था। इसके अंदर की दीवारों पर खुदी हुई नक्काशियां उसकी विजयों, युद्धों और देवताओं के साथ उसके संबंधों को दर्शाती हैं। सबसे प्रसिद्ध दृश्य कादेश का युद्ध है, जिसमें रामेसेस अपने शत्रुओं को हराते हुए दिखाया गया है। मंदिर की सजावट इतनी बारीकी से की गई है कि हर रेखा में समय की धड़कन महसूस होती है। इसके पास ही बना है छोटा मंदिर, जो उसकी प्रिय रानी नेफरतारी को समर्पित था। यह मिस्र का पहला ऐसा मंदिर था जिसमें किसी स्त्री को देवताओं के समान स्थान दिया गया। अबू सिंबल का एक और अद्भुत अध्याय 1960 के दशक में लिखा गया, जब असवान बांध के निर्माण से यह पूरा क्षेत्र डूबने वाला था। मिस्र सरकार और यूनेस्को ने मिलकर इस मंदिर को बचाने का निर्णय लिया। 1964 से 1968 के बीच इंजीनियरों और पुरातत्वविदों ने इसे टुकड़ों में काटकर 65 मीटर ऊंची पहाड़ी पर फिर से जोड़ दिया। यह आधुनिक इंजीनियरिंग के इतिहास की सबसे साहसी सफल परियोजनाओं में गिना जाता है। आज जब कोई यात्री सूर्योदय के समय मंदिर के भीतर खड़ा होकर देखता है कि कैसे एक एक कर देवताओं के चेहरे पर रोशनी पड़ती है, तो उसे महसूस होता है कि वह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि एक जीवित चमत्कार का साक्षी है। अबू सिंबल आज भी मिस्र की आत्मा का हिस्सा है। उसकी दीवारों पर तराशी गई कहानियां, सूरज की रोशनी से जागती मूर्तियां और चट्टानों में गूंजती खामोशी सब मिलकर एक ही बात कहते हैं कि जब मानव अपने विश्वास और बुद्धि को एक साथ मिलाता है तो वह पत्थरों को भी सांसें दे सकता है। अब्बू सिंबल इस बात का प्रमाण है कि समय बीत सकता है, पर आस्था की किरणें हमेशा अपना रास्ता खोज लेती हैं, चाहे वह रेगिस्तान की रेत के बीच ही क्यों ना हो। नंबर 10, लक्सर टेम्पल, मिस्र। जहां राजा देवता बनते थे, नील नदी के किनारे फैला मिस्र का प्राचीन नगर लक्सर आज भी उस युग की सांसें लेता है जब फराओ खुद को देवताओं का अवतार मानते थे। इसी शहर में खड़ा है लक्सर टेम्पल, एक ऐसा पवित्र स्थल जो न केवल मिस्र की धार्मिक आस्था का केंद्र था, बल्कि शक्ति और दिव्यता का प्रतीक भी। लगभग 1400 ईसा पूर्व में अमेनहोटेप तृतीय द्वारा आरंभ किया गया और बाद में रामेसेस द्वितीय द्वारा विस्तारित यह मंदिर मिस्र की कला और स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी विशाल स्तंभों की पंक्तियां, द्वारों पर उकेरी देव मूर्तियां और दीवारों पर बने चित्र इतिहास के हर युग की कहानी कहते हैं। लक्सर मंदिर का सबसे अनोखा पहलू यह था कि यह किसी एक देवता के लिए नहीं, बल्कि फराओ की दिव्यता के उत्सव के लिए बनाया गया था। यहां वह अनुष्ठान होता था जिसे ओपेट फेस्टिवल कहा जाता है, जहां राजा को देवता के रूप में मान्यता दी जाती थी। हर साल कर्णक मंदिर से लक्सर मंदिर तक मूर्तियों की शोभा यात्रा निकलती थी, जो शक्ति और आस्था का अद्भुत संगम होती थी। मंदिर के प्रवेश द्वार पर रामेसेस द्वितीय की 2 विशाल मूर्तियां विराजमान हैं और उनके पीछे उठते हैं ऊंचे ओबेलिस्क, जिनमें से एक आज पेरिस के प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड में स्थापित है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही दिखती हैं विशाल हाइपोस्टाइल हॉल की स्तंभों की कतारें,
जिन पर सूर्य और तारों की आकृतियां बनी हैं। जैसे जैसे आप भीतर बढ़ते हैं, हवा में एक गूढ़ शांति फैल जाती है। दीवारों पर उकेरी गई दृश्यावली में देवताओं के बीच फराव की दीक्षा का चित्रण है। वह क्षण जब उसे धरती का देवता घोषित किया जाता था। यह केवल एक धार्मिक समारोह नहीं, बल्कि मिस्र की राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र था, जहां शासन को सीधे देवत्व से जोड़ दिया गया था। लक्सर मंदिर की एक और रहस्यमय बात यह है कि सदियों बाद भी यह स्थल निरंतर पूजित रहा। यूनानी, रोमन और यहां तक कि इस्लामी काल में भी इस पवित्र भूमि का उपयोग अलग अलग रूपों में होता रहा। आज भी इसके पास एक सक्रिय मस्जिद मौजूद है जो इतिहास की परतों को जोड़ती है, जहां एक ही स्थान पर हजारों वर्षों की सभ्यताएं एक दूसरे को छूती हैं। शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है और रोशनी धीरे धीरे इन पत्थर की दीवारों पर नाचती है, तो ऐसा लगता है जैसे फराव की आत्माएं अब भी इन गलियारों से गुजर रही हों। लक्सर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि मिस्र की आत्मा है, जहां समय, आस्था और इतिहास एक साथ सांस लेते हैं। यह वह जगह है जो सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी महानता तब तक अधूरी है जब तक वह उसे पवित्रता में नहीं बदलता। लक्सर के स्तंभों के बीच खड़े होकर लगता है मानो आप भी उस क्षण का हिस्सा हैं, जब मनुष्य ने पहली बार खुद को देवत्व के करीब महसूस किया था। यह मंदिर मिस्र के इतिहास का वह अध्याय है जिसे न समय मिटा सका, न सभ्यता। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह रहस्यमय सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इन प्राचीन चमत्कारों में से कौन सा आपको सबसे अद्भुत लगा। अगले एपिसोड में हम फिर लौटेंगे इतिहास के धूल भरे पन्नों में छिपे एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।